हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर मनु स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल स्टडी में। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि एग्जामिनेशन डेट शीट अपनी आ गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब एग्जाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते होंगे। जो मैंने लेक्चर स्टार्ट करा रखे हैं वो है आपके टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले मैंने पेडागोजिकल एनालिसिस करवाया था, मोस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे आपका टीचिंग सब्जेक्ट इको हो, कॉमर्स हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद कराया था बीएस ब्लूम का, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सब टीचिंग सब्जेक्ट्स में ही आता है। ऐसे ही थर्ड टॉपिक है हमारा लेसन प्लानिंग। ये भी आपका चाहे कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो, हर एक टीचिंग सब्जेक्ट में पूछा जाता है। 3-4 लेक्चर और बनेंगे जिसमें मैं स्किल्स करवाऊंगी आपको, जो हर एक टीचिंग सब्जेक्ट में पूछी जाती है। तो उसके बाद आपका जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का वो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। स्टार्ट करते हैं हम लेसन प्लानिंग यानी कि पाठ योजना। प्लानिंग का आपको मतलब पता ही है, योजना क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, हर एक के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। बिना प्लानिंग हम कोई भी काम नहीं कर सकते। मान लो हम कहीं कहीं बाहर भी जाना है, घूमने के लिए जाना है, या कहीं भी आप दूसरे आउट ऑफ स्टेशन भी जा रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या है, हम सबसे पहले प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने कौन सा सूट पहनना है, कितने दिनों के लिए जाएंगे, वहां ठंड है या गर्मी है, तो उस अकॉर्डिंग अपने कपड़े रखते हैं अपने सूटकेस में, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय कार जा रहे हैं या बाय एयर जा रहे हैं। तो सब चीजें ही स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमबद्ध तरीके के द्वारा हम क्या है प्लानिंग करते हैं, तभी हम अपनी जर्नी तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह ही जो पाठ योजना क्या होती है कि लेसन, टीचर जो है कक्षा में जाने से पहले से ही प्लानिंग कर लेता है कि कक्षा में कल मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चों को पीके टेस्टिंग मैंने कैसे लेनी है, बच्चों के रिस्पॉन्स के आधार पर मैंने कौन सा टीचिंग एड यूज करना है। तो इसका पर्पस क्या होता है पाठ योजना का कि ज्यादा से ज्यादा अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना। अब देखो एक टीचर है जो बुक में से देख देख कर रटा रटाया आपको पढ़ा रहा है, तो क्या है बच्चे बोरिंगनेस महसूस करेंगे, क्लास में शोर शराबा करेंगे, टीचर की बात नहीं सुनेंगे और ये कहेंगे कि ये तो हम अपने आप ही कर लेंगे, टीचर को पढ़ाना नहीं आता, हमें समझ ही नहीं आता, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह ही टीचर पहले से ही प्लानिंग, पहले से ही प्रिपेयर होकर जाता है कि मैंने किस स्किल्स के द्वारा, कौन सा मेथड, किस मटेरियल के द्वारा कौन सा टीचिंग एड यूज करके पढ़ाना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षण की यानी कि टीचिंग की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो शिक्षण से पहले, कक्षा में जाने से पहले, एक कक्षा के दौरान की होती है, जी आपने लर्निंग एंड टीचिंग में ये टॉपिक पढ़ा है कि पूर्व अवस्था, ठीक है, तो शिक्षण की अवस्था और बाद की अवस्था। तो लेसन प्लानिंग कौन सी अवस्था है, ये शिक्षण से पहले की अवस्था है, यानी कक्षा में जाने से पहले टीचर अपना प्लान पूरी प्रॉपर तरीके से तैयार करके जाता है कि मैंने बच्चों को कल कौन सा टॉपिक, किस मेथड से, किस स्किल से, कितने मिनट के लिए पढ़ाना है, होमवर्क में क्या देकर आऊंगा, बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर मैं कैसे दूंगा, सारी ही चीजें, ठीक है। तो वही है कि कक्षा में जाने से पहले पूरी तैयारी करके। इसमें क्या है, सबसे पहले पाठ्य वस्तु का चयन करता है एक टीचर, उसको सिस्टमेटिकल करता है, क्रमबद्ध करता है, विधियों का निर्धारण करना है कि कौन से मेरी मेथड से पढ़ाना है। ओके, तो पाठ योजना की नीड क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्या है, उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए। तो टीचर का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, क्या उद्देश्य है उसको परिभाषित करने के लिए। मान लो मैं कल आपको चलो एसएसआई टॉपिक वनों का लाभ लेते हैं, तो वनों को लाभ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को वनों के बारे में बताना कि अगर वन काट लेंगे तो क्या है, पोल्यूशन ज्यादा फैल जाएगा, इतनी बीमारियां लगेंगी, उसको कैसे हम रोक सकते हैं वनों की कटाई को। तो जो भी उद्देश्य है उसको परिभाषित करने के लिए पाठ योजना की जरूरत होती है। वही है सुसंगठित यानी कि क्रमबद्ध करने के लिए, सिस्टम बाय सिस्टम। जैसे आपने पेडागोजिकल एनालिसिस पढ़ा है ना कि क्या है कि बच्चे को कंटेंट कैसे देते हैं हम, खंडों में डिवाइड करके। सबसे पहले उसका मीनिंग इंट्रोडक्शन बताएंगे, मीनिंग बताएंगे, फिर डेफिनेशन बताएंगे, फिर आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलना।
मानसिक शक्तियों के विकास के लिए अब मैंने क्लास ले ली तो मुझे क्या है, हर एक बच्चे की मेंटल जो एबिलिटी है उसका अंदाजा पता चल जाता है। तो क्या है, कल जो मैं लेसन प्लान प्रिपेयर करूंगी तो बच्चों के हिसाब से प्रिपेयर करूंगी कि मेरी क्लास में इतने बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे बैठे हैं, इतने थोड़ी सी उनकी बुद्धि कम है, जैसे किसी की भी मेंटल एबिलिटी कम नहीं होती। इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि हर एक बच्चे का, किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, किसी का साइंस में। टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना टीचर का काम है कि वो किस तरीके से बच्चों को अट्रैक्टिव करे। तो वही है कि बच्चों की मानसिक शक्तियों के विकास के लिए भी पाठ्य योजना की बहुत जरूरत पड़ती है। नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान वही है कि जो टीचर है अगर वो प्रिपेयर करके लेकर नहीं आएगा लेसन प्लान तो वो कक्षा में बिलीवर एज इट इज ही कर देगा, वो हेजिटेशन से पढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसमें। अगर एक टीचर लेसन प्लान पहले से प्रिपेयर करके लेकर आता है तो सबसे पहले बच्चों की पीके टेस्टिंग लेता है। पीके टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण, कि बच्चे को जो मैं सब्जेक्ट, जो मैं टॉपिक आज उपविषय पढ़ाने जा रही हूँ उसको बच्चे कितना जानते हैं, उससे संबंधित कितनी नॉलेज बच्चों को पहले से ही पता है और मुझे कितना एफर्ट लगाना है। ओके, जैसे वही है कि मैं वन के बारे में ही बता रही हूँ कि सामने एक टेबल पड़ा है, मेरे बच्चों को अगर कहा कि व्हाट इज दिस, बच्चों क्या है, तो ये टेबल है, बच्चे कहते हैं तो ये किस चीज का बना हुआ है, लकड़ का बना हुआ है। तो लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वनों को। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, वनों के लाभ। ठीक है, तो इससे क्या है, इंटरेस्टिंग भी क्रिएट हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि बच्चों को पहले से विषय की कितनी नॉलेज है, उप विषय की। वही है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, शिक्षकों में भी स्मृति कम करने के लिए। शिक्षक क्या है, आजकल बहुत भूलते हैं। ठीक है, मान लो कल टीचर ने टॉपिक कुछ और करवाना था और करवा कुछ और रहा है, तो अगर टीचर पहले से ही लेसन प्लान प्रिपेयर करके लेकर जाएगा तो वो भूलेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी क्लासेस होती हैं एक स्कूल में टीचर के पास कि वो भूल जाता है कि कौन सी क्लास को मैंने कल कौन सा टॉपिक करवाया था, आज कौन सा करवाना है। तो लेसन प्लान के द्वारा इस विस्मृति को भी हम कम कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं समझा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स बनाकर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए वही है कि टीचर अगर पहले से प्रिपेयर होकर जाएगा तो उनमें हेजिटेशन की भावना नहीं होगी और बच्चों को पूरे कॉन्फिडेंस के द्वारा पढ़ाएगा। जितना कॉन्फिडेंस टीचर में होगा पढ़ाने का उतना ही बच्चे इंटरेस्ट लेकर उस चीज को सुनेंगे। बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं, पुटअप जो बच्चे क्वेश्चन करेंगे तो टीचर उसका इजीली आंसर दे जाएगा। उद्देश्य की स्पष्टता, जो भी उद्देश्य टीचर ने पढ़ाने से पहले प्लान किए थे कि आज मेरा उद्देश्य ये है, बच्चों को इतने मिनट में मैंने क्वेश्चन करवाने हैं, इतने मिनट में पीके टेस्टिंग लेनी है, इतने मिनट से क्वेश्चन पुटअप करनी है, तर्क भी करना है, तो सारे उद्देश्यों की स्पष्टता हो जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उपयोग वही है कि एक बच्चा थोड़ा सा कम थोड़े टाइम में समझता है, एक बच्चा थोड़ी सी कैचिंग पावर ज्यादा होती है, तो इसके द्वारा सब बच्चों का हम मानसिक जो विभिन्नताएं हैं उनको इजीली समझ सकता है एक टीचर। समस्याओं की जानकारी, बच्चे की प्रॉब्लम को फेस करना, बच्चे की प्रॉब्लम को जानना। अगर टीचर पहले से प्रिपेयर होकर जाएगा तो बच्चे की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो निकाल सकता है। पाठों की निरंतरता वही है कि कल कौन सा पढ़ाना है उससे रिलेट करके दूसरा टॉपिक पढ़ाना। शिक्षण क्रियाओं की जानकारी, बच्चों को एक्टिविटी कितनी करवानी है क्लास में, कितने मिनट की मैं एक्टिविटी करवाऊंगी, कितने मिनट को कितनी एक्टिविटी को कितना टाइम देना है, सारी चीजें प्रिपेयर हो जाती है इसमें। क्रमबद्ध कार्य की आदत का विकास वही है सिस्टम टू सिस्टम चलना, जिसके द्वारा हैबिट बन जाती है, एक अच्छी हैबिट, और बच्चे भी घर से अपना होमवर्क स्टेप बाय स्टेप चलकर करके लेकर आते हैं। क्योंकि अगर टीचर ही, एक अच्छा टीचर वही होता है और जो बच्चे हैं मोस्टली टीचर को ही फॉलो अप करते हैं। टीचर कैसा है, उसका बिहेवियर अगर पॉजिटिव है तो बच्चों में भी ऑटोमेटिकली वही गुण आते हैं। अगर टीचर स्टेप बाय स्टेप चलने वाला है तो बच्चे भी उसी अकॉर्डिंग करेंगे। रूपरेखा प्रदान करने के लिए वही है स्ट्रक्चर तैयार करना कि कौन से सब्जेक्ट को, कौन से टॉपिक को मैंने कितना मिनट देने, कितने मिनट में क्वेश्चनिंग करनी है, कितने मिनट में तर्क वितरण करना है, रूपरेखा। अनुशासनहीनता का नियंत्रण वही है, अगर टॉपिक का हम कोई भी मॉडल एज ए मॉडल यूज करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा,
मजे मजे के द्वारा, खेल खेल के द्वारा समझाना, जिसके द्वारा बच्चे अपने आप ही अनुशासन में रहना सीख जाएंगे। समय का सदुपयोग होता है, वही है 35 से 40 मिनट का एक लेक्चर होता है और उस टाइम का प्रॉपर तरीके से एक टीचर यूज कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे तो सारी मिलती जुलती हैं, चलो थोड़ा थोड़ा मैं मोटा मोटा समझा देती हूँ आपको। विशेषता क्या है? भली भांति सोची समझी योजना हो, वही है एक अच्छी पाठ योजना, वही सफल मानी जाती है जिसमें जो टीचर है अपना ज्यादा से ज्यादा कितना वो टीचर जो बच्चे कितने उसकी तरफ आकर्षित होंगे, इसके लिए एक अच्छी पाठ योजना वही हो सकती है जिसमें एक अच्छा टीचर अच्छी लेसन प्लानिंग करके लेकर जाए। अच्छी प्लानिंग कहने का मतलब ये है कि कितने मिनट मैंने स्टार्टिंग में पीके टेस्ट भी को देनी है, कितने मिनट मैंने मॉडल बच्चों को समझाना है, दिखाना है, कितने मिनट में क्वेश्चनिंग पुट अप करनी है, ये सारी चीजें उत्तम ही होगा, वही है। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं है कि लेसन प्लान में तो कुछ और लिख दिया और क्या है बच्चों टीचर का क्लास में कंट्रोल ही नहीं है, बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, अनुशासन में नहीं है, टीचर जो पढ़ाना चाहता है वो उसे प्रॉपर रूप से नहीं पढ़ा पाएगा। रुचि बनाए रखने के लिए लचीलापन, सहायक सामग्री की आवश्यकता वही है। ज्यादा से ज्यादा अगर एक टीचर टीचिंग एड का यूज करेगा तभी जो टॉपिक को इफेक्टिव बना सकता है। शिक्षण शैली की खोज में सहायक, अगर मान लो आज मैंने मॉडल के द्वारा समझा दिया आपको, ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं लास्ट में बच्चों से क्वेश्चनिंग पुट अप करूंगी, तो बच्चे कितना रिस्पॉन्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाएगा कि जो मैंने आज टीचिंग एड यूज किया है उससे बच्चे इस टॉपिक को ज्यादा समझ पाएंगे। अगर मान लो वो समझ नहीं पाते तो कल मैं किसी और मेथड को अप्लाई करके बच्चों को समझाऊंगी। ओके, इसके बाद में हर्बर्ट ने दिया है 5 पदीय उपागम, यानी कि 5 स्टेप दिए हैं हर्बर्ट ने लेसन प्लान को बनाने के लिए। आपका क्वेश्चन बीएड में कैसे आता है कि पाठ योजना किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता बताते हुए, इसकी विशेषता बताते हुए किसी भी एक 7वीं या 8वीं कक्षा का जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर पाठ योजना तैयार करें। कई बार तो उप विषय भी दिया मिलता है, उप विषय यानी कि टॉपिक, मान लो पोल्यूशन का टॉपिक आ गया, प्रदूषण का, अगर नहीं आता तो आप अपनी मर्जी से जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उसका किसी भी क्लास का टॉपिक लेकर लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हो। तो हर्बर्ट ने 5 पदीय उपागम दिए हैं, ये बीएड में हर्बर्ट के अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले की प्रस्तावना वही है कि टीचर जो है कक्षा में जाने से पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करता है कि मैंने क्लास में पीके टेस्ट जाते ही मैंने क्या अनाउंस करना है, बच्चों की पीके टेस्टिंग कैसे लेनी है, कैसे उनका रिस्पॉन्स लेना है, उसके बाद कैसे मैंने अनाउंसमेंट करनी है, लास्ट में मैंने क्या करना है। तो उसके बाद क्या है, टीचर प्रस्तुतिकरण करता है। प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चों को कितनी चीजें क्लियर हुए हैं, स्पष्ट हुए हैं, बच्चे उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं या नहीं। सामान्यीकरण क्या है, मान लो बच्चों को सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं तो सामान्यीकरण क्या है, वो अपने ढंग से नियम सूत्रों का प्रयोग करना सीख जाते हैं, ठीक है, और फिर उसको एप्लीकेट कर देते हैं, यानी कि प्रयोग करना वो सीख जाएंगे। तो आपने रूपरेखा क्या है, स्ट्रक्चर, पाठ योजना कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले कक्षा विषय या उपविषय आएगा। देखो सबसे पहले आप कॉपी में दिनांक लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापिका अनुक्रमांक, जो भी आपका रोल नंबर है 10 से 11 है, विषय मान लो ये सामाजिक विज्ञान है, कौन सी क्लास का टॉपिक पढ़ा रहे हो आप, 6th क्लास का, कौन सा उपविषय है, वनों के लाभ या वन, कालांश यानी कि समय 40 मिनट का होता है पाठ योजना का, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, देखो कक्षा विषय उपविषय लिख दिया हमने ऐसे, उसके बाद आएंगे सामान्य उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, यानी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा तर्क कर सकें, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ठीक है, ये सारी, छात्रों में सामाजिक विज्ञान से संबंधित नए नए कौशल उत्पन्न करना। तो ये सारे सामान्य उद्देश्य आ जाते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड बनता है। छात्रों को वनों के लाभ के बारे में बताना, छात्रों को वनों के काटने से होने वाली हानि के बारे में बताना। तो ये सारे विशिष्ट उद्देश्य आ जाते हैं। फिर आती है सहायक सामग्री, क्या क्या सामग्री यूज कर रहे हो आप, टीचर क्या क्या क्लास में क्या होती है सामान्य सामग्री, चाक, शामपन, झाड़न से देतर, यार्न क्या होता है, डस्टर। विशिष्ट सामग्री, टीचिंग एड कौन सा यूज कर रहा है, टीचर चार्ट कर रहा है, मॉडल कर रहा है, चित्रों का प्रयोग कर रहा है,
या फ्लैश कार्ड कर रहा है, जो भी। उसके बाद पूर्व ज्ञान, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूर्व ज्ञान, फिफ्थ स्टेप। पूर्व ज्ञान कैसे है, जैसे वही कि मेज की तरफ इशारा करते हुए बच्चों से पूछा गया कि यह क्या है, तो बच्चों ने क्या बताया नेक्स्ट में कि यह एक मेज है। तो मेज किस चीज का बना हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन पुट हो जाएंगे। उसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है, इसमें क्या है, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं हो जाती है। छात्र अध्यापक क्रिया में जो एक छात्र अध्यापक कौन होता है, एक आप जो बीएड कर रहे हो ना, उसको छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी हो आप, मेल फीमेल उस तरह। तो छात्र क्रियाएं बच्चे जो क्लास में है उनका क्या रिस्पॉन्स है। छात्र अध्यापिका क्रिया में क्या आएगा, जैसे मेज किस चीज का बना है, आप एक क्वेश्चन पुटअप करनी है, ठीक है। तो बच्चे क्या कहेंगे, लकड़ी का। तो दूसरा क्या है, लकड़ी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो बच्चे क्या कहेंगे, वनों का। तो क्या है कि बच्चों आपको वनों के बारे में पता है, वनों के लाभ के बारे में, तो बच्चे क्या देंगे, नो रिस्पॉन्स, यानी इसका रिस्पॉन्स नहीं देंगे या आंसर नहीं देंगे। तभी क्या है, उद्देश्य कथन, यानी कि एक छात्र अध्यापिका अपने टॉपिक को अनाउंस कर देगा कि प्रिय बच्चों, आज हम वनों के लाभ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कैसे आता है, सबसे पहले विषय वस्तु, जैसे वन लिख लिया आपने कि छात्र अध्यापक क्रिया में वनों के बारे में ही सारी चीजें लिखनी है। छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे कि छात्र कापी पर नोट कर रहे हैं, छात्र शांतिपूर्वक बैठे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। शामपट कार्य में क्या है, ऐसे बनाकर जैसे वनों के लाभ लिख दिया आपने, कुछ भी मेन हेडिंग जो एक टीचर क्लास में पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड का यूज करेगा, वो पॉइंट डाउन आपने ब्लैक बोर्ड पर लिख देने हैं। उसके बाद क्या है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या होती है, रिकैपिचुलेशन। इसमें क्या है, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ओनली क्वेश्चन आएंगे वनों से रिलेटेड। वनों के लाभ के बारे में बताओ, वन किसे कहते हैं, वनों की हानियां क्या होती है, जो भी क्वेश्चन है वो। लास्ट में आता है गृह कार्य कि प्रिय छात्रों, आज आपने वनों का लाभ के सारे क्वेश्चन आंसर घर से याद करके लेकर आने हैं, कापी पर नोट करके आने हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेसन 10 कि किस तरीके से बनाया जाता है। आपने एक जब आपको क्वेश्चन पुट अप होता है तो कैसे आपने उसका आंसर देना है, सबसे पहले ये सारे स्टेप लिखोगे एंड देन उसके बाद एक पाठ योजना तैयार करोगे, प्रॉपर रूप से लाइनिंग लगाकर, प्रॉपर रूप से इसके सब्जेक्ट थोड़ी इसके जो हेडिंग्स हैं उनको फॉलो करके। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है या समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं इंपॉर्टेंट लेक्चर शेयर करूंगी। मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करती हूँ इतना, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिल जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।